अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर अमीज़ा तहसीन। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। क्लास आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास है इंटरनेट। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 10 सॉरी। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10। हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 पे हमारे पास क्या है, चैप्टर नेम फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट के हम लोग इस चैप्टर में इंटरनेट को डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द वर्ड इंटरनेट, व्हाट इज एन इंटरनेट, के इंटरनेट हमारे पास क्या है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं भाई इंटरनेट को। इंटरनेट से हर कोई वाकिफ़ है, हर कोई इसको यूज़ करता है, वो छोटे से छोटा बच्चा, आपके टीनेजर्स हैं, ठीक है, आपके अडल्ट्स हैं, आपके यंगस्टर्स हैं, हर एक बच्चा, हर एक लोग इंटरनेट से वाकिफ़ हैं। आप लोग क्या करते हो, इंटरनेट को क्यों इस्तेमाल करते हो? इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को ब्राउज़ करने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, किसी से भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने वो सर्च करनी है तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो। अब इंटरनेट आपके पास होता क्या है, ये लार्जर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होती है, काफ़ी सारे मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स इसमें कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने रिसोर्सेज को और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट इज इन अ लार्जर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर कनेक्टेड टू वन अनदर। इंटरनेट हमारे पास लार्जर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्यों कनेक्ट होते हैं? ताकि ये अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। अब जो आपका इंटरनेट होता है, आप यूज़र्स जो होते हैं वो इंटरनेट को असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेब ब्राउज़र्स। वो डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ठीक है, अब इंटरनेट जैसे वो कंप्यूटर जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं होस्ट कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर, कि जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। वो आप यूज़र्स को, पर्सनस को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होस्ट होते हैं, आपके सर्वर्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भाई। इंटरनेट हमारे पास क्या है? इंटरनेट इज अ लार्जर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, लार्जर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। हमारे पास लार्जर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है जिसमें हमारे पास ये सिस्टम्स, जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, हम अपने इंटरनेट को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इंटरनेट को ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है। ठीक है, हैड मेज द विलेज, इसने क्या किया, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज के तौर पे बना दिया। ठीक है, मेड वर्ल्ड एज ग्लोबल विलेज। ये सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये अपने रिसोर्सेज को, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, किसकी मदद से कनेक्ट होते हैं? टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स में आपके पास क्या आती हैं, आपके वायर्स आ जाते हैं। ठीक है, टेलीफोन वायर्स हो सकती हैं आपकी, आपकी फाइबर ऑप्टिक वायर्स हो सकती हैं। ठीक है, आप टेलीफोन वायर डीएसएल के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आपकी फाइबर ऑप्टिक वायर्स हो सकती हैं। आप ये तो हो गया आपके पास वायर्ड मीडियम। ठीक है, जिसमें आप लोग वायर्ड यूज़ करते हो। तो आप वायरलेस भी तो कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे के साथ। तो आप क्या करते हो, उसमें आपके सैटेलाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, आपके सैटेलाइट्स आ जाते हैं, आपके वाईफाई आ जाते हैं। ये आपका क्या होता है, वायरलेस मीडिया होता है आपके पास।
जिस मीडियम में वायर इस्तेमाल की जाए वो वायर्ड मीडियम या वायर्ड मीडियम कहा जाएगा। जैसे टेलीफोन वायर्स है, आपकी फाइबर ऑप्टिक वायर्स है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, ये टेलीफोनिक वायर्स होती हैं। और ये आपके पास क्या है, सैटेलाइट्स, जिसमें आप लोग सैटेलाइट के थ्रू ये डाटा जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं और कनेक्ट होती हैं। तो ये हमारे पास इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है। अब इंटरनेट को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इंटरनेट इज़ यूज टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन ओवर द चले इसको एक दफ़ा इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इंटरनेट क्या है। हमारे पास कलेक्शन ऑफ लार्जर कंप्यूटर्स है, इसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के क्या करते हैं, ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इसमें ये जो कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लिंक की मदद से ये एक दूसरे के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। वो लिंक में भी कोई टेलीफोनिक वायर है या कोई फाइबर ऑप्टिक वायर है या सैटेलाइट के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। जिसके बाद आ जाता है कि वाई वी यूज़ द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट इज यूज्ड टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन। हम लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर नोन एज, उन कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर या फिर सर्वर कंप्यूटर्स कहा जाता है, जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। होस्ट और सर्वर का क्या काम है कि जो आपका यूज़र जो भी आपको रिक्वेस्ट भेजता है जिस भी इंफॉर्मेशन की, वो इस रिक्वेस्ट को देखते हुए वो इंफॉर्मेशन पीपल्स को या यूज़र्स को प्रोवाइड कर देते हैं कि ये इंफॉर्मेशन। तो आपके इंटरनेट पर जितनी भी आप इंफॉर्मेशन को सर्च आउट करते हो वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर्ड है, आपके होस्ट और सर्वर कंप्यूटर पर स्टोर्ड है। आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती है, आपने कोई भी चीज़ ओपन करनी है, आपने ब्राउज़र पर वो लिखी, ठीक है, रिक्वेस्ट होस्ट सर्वर के पास गई, उन्होंने आपको वो सारी लिस्ट डिस्प्ले करवा ली कि उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट था, जो भी इंफॉर्मेशन था, उन्होंने आपको आपकी स्क्रीन पे शो करवा दिया। तो होस्ट और सर्वर कंप्यूटर्स के पास सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हुई होती है कंप्यूटर में। ठीक है, ये इसमें आप इंटरनेट के थ्रू यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कंप्यूटर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास है टीसीपी वर्सेस आईपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स अब आपके पास क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग एनी नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, ये इंटरनेट और ये जो होस्ट एंड सर्वर कंप्यूटर्स, वो टीसीपी ओवर आईपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और होस्ट कंप्यूटर क्या करता है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पीपल को प्रोवाइड कर देता है जो उन्होंने मांगी हो। अब वो किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मे बी उन्होंने कोई बुक कही हो, कोई मैगजीन है, कोई इंसाइक्लोपीडिया, कोई ड्रामा है, मूवी या फिल्म है, कुछ भी, तो आपका होस्ट कंप्यूटर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की होगी। होस्ट कंप्यूटर में ही सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो ये हमारे पास है आ गया इंटरनेट के। इंटरनेट होता क्या है, द वर्ड इंटरनेट हमारे पास क्या है कि ये क्या है, तो ये टर्म्स में आपको डिफाइन किया गया कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कंप्यूटर्स है। ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे कंप्यूटर्स की कलेक्शन है जो मिल के आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इंटरनेट ने क्या किया भाई, हमारी पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हमारे काम करने बहुत आसान हो गए हैं। हर एक चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट भी होता है। अगर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे जाएँ तो इंटरनेट के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसने बहुत सारे कामों को आसान कर दिया। अब अगर इंटरनेट के बगैर सर्वाइव करने का सोचा जाए तो इम्पॉसिबल सा ही लगता है।
तो इंटरनेट के पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ ही जाना चाहिए। तो इसने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया हुआ इंटरनेट में। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग अपना ब्राउज़र ऑन करते हैं और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन हमें प्रोवाइड करता है, उसके होस्ट और सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हुई है, वो हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया इंटरनेट। अब हम लोग इंटरनेट की हिस्ट्री देखते हैं। अभी इंटरनेट तो देख लिया ही भाई, इंटरनेट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है भाई, इंटरनेट की हिस्ट्री, अब इसको डिस्कस करते हैं। कि इंटरनेट बना कब, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, अब उसको डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट कब मार्च से वजूद में आया। तो 1960 में वार चल रही थी जिसे कोल्ड वार कहा जाता है। ये अमेरिका और रशिया में जंग हो रही थी 1960 में, ठीक है। तो क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी आर्मी को मैसेज भेजना था, ठीक है। उस दौरान में तो इंटरनेट और कंप्यूटर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो 1960 में उन्होंने मैसेज भेजना था अपनी आर्मी को। वो किस तरह मैसेज भेजते, इन्होंने क्या किया, अपने 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, एक नेटवर्क क्रिएट किया और एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। वो उन 4 कंप्यूटर्स के नेटवर्क के थ्रू इन्होंने अपना मैसेज अपनी आर्मी तक भेज दिया, ठीक है। वो मैसेज आर्मी तक पहुंच गया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये तो बहुत इफेक्टिव वे है भाई, हम अपना मैसेज दूर अंदाज मुल्कों में, शहरों में भेज सकते हैं। एक जगह पे बैठे हुए हम दूसरे जगह पे बैठे हुए बंदे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस पे वर्किंग होनी चाहिए। जो बेस बनी वो उस जंग में बनी जब 1960 में रशिया और अमेरिका की जंग चल रही थी जिसे कोल्ड वार कहा जाता है। वहाँ पे अमेरिका ने अपनी आर्मी को मैसेज भेजना था, तो उन्होंने क्या किया, 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट किया और उसके थ्रू उन्होंने वो मैसेज डिलीवर कर दिया। उसके बाद फिर इसमें वर्किंग स्टार्ट हो गई कि ये काम होना चाहिए, ये तो इस तरह पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ लिंक्ड कर देगा, तो इस पर वर्किंग होनी चाहिए। फिर इस पे ये उसकी बिगनिंग बनी, वो वार में जो ये 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया, ये इस काम की बिगनिंग बनी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। DARPA, ये हमारे पास डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाकर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवाना शुरू कर दिया, शेयर करवाना शुरू कर दिया। तो हर एक यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड पे ये काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुछ सालों के बाद इसने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ को कंबाइन किया और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, उनको देख के ओवरऑल इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए एक होल प्रोजेक्ट बना दिया। उसने उसको नाम दे दिया इंटरनेट। वहाँ पे इंटरनेट, फिर हमारे पास वर्ड आ गया कि इंटरनेट क्या है, कि ज़्यादा सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवा के कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो इंटरनेट की बेस वहाँ पे डली, ठीक है। तो वो हमारे पास उसको जो कहा जाता था, उस नेटवर्क को एक बड़ा, उन सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके, यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसर्च वर्क हुआ उन सबको कंबाइन करके एक बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दे दिया इंटरनेट। उसके बाद 1989 में ये प्रोजेक्ट ना जो यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है वो रिप्लेस हो गई NSF-नेट से, नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ। तो फिर उसके बाद इंटरनेट जो फैसिलिटी थी वो कॉमन पर्सन तक भी अवेलेबल हो गई कि आम बंदा भी इंटरनेट की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। तो ये हमारे पास थी इंटरनेट की हिस्ट्री। इंटरनेट की हिस्ट्री में किस तरह इंटरनेट मार्च से वजूद में आया, कब इस पर वर्किंग स्टार्ट हुई और किन किन ऑर्गेनाइजेशन पे ने इस पर वर्किंग करते हुए एक इंटरनेट को कंप्लीट किया। 1960 में वार हुई थी। सबसे पहले क्या था, 1960 में कोल्ड वार हुई, किसके दरमियान में, अमेरिका एंड रशिया। इन्होंने आपस में जंग की। क्या था, अमेरिका ने मैसेज भेजना था, अमेरिका वांट्स टू सेंड मैसेज टू देयर आर्मी। उन्होंने अपनी आर्मी को मैसेज भेजना था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया और वो मैसेज को ट्रांसफ़र किया। तो ये क्या बनी, इंटरनेट की बिगिनिंग बनी कि यहाँ से इंटरनेट का वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो गई। यहाँ से इन्होंने देखा कि हाँ, इस प्रोजेक्ट पे काम होना चाहिए। इन्होंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया। वो ऑर्गेनाइजेशन था DARPA,
ठीक है। DRP स्टैंड्स फॉर डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसने वर्किंग स्टार्ट की, इसने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवा के उस पर काम शुरू किया, ठीक है। और एट द एंड क्या हुआ, फिर इन्होंने कुछ सालों के बाद ये आपस में इकट्ठे हुए, इन्होंने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दे दिया इंटरनेट। और फिर ये जो कंपनी थी ये रिप्लेस कर दी गई NSF नेट से। तो NSF नेट जो है वो स्टैंड्स फॉर है नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो ये यहाँ से इसकी बेस बनी। उसके बाद जो इंटरनेट था वो आम बंदा भी इसको एक्सेस कर सकता था, इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता था। तो आज का टॉपिक इतना ही था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया टर्म इंटरनेट क्या होती है और इंटरनेट की हिस्ट्री के इंटरनेट कब बना, कौन सी रीजंस थी, किन किन कंपनीज ने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए इंटरनेट पर वर्किंग की। और ये जो था 1989 में NSF के पास ये प्रोजेक्ट चला गया, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।